उस रात गांव में कुछ भी सामान्य नहीं था। सूरज रोज की तरह ही ढला था, लेकिन उसकी रोशनी में अजीब सी थकान थी, जैसे वो भी रुकना चाहता हो। गांव का नाम अमरपुर था। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी के घर और गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके पास जाने से लोग शाम ढलते ही बचते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे परछाइयां रहती हैं, लेकिन किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि गांव में सवाल पूछना हमेशा भारी पड़ता है। शाम के लगभग 7 बजे रमेश अपने घर के बाहर दिया जला रहा था। उसकी पत्नी अंदर से आवाज देती है और घबराई हुई बाहर आती है। वो दीवार की तरफ देख रही थी और उसकी सांसें तेज थीं। रमेश ने जब देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दीवार पर दिए की रोशनी तो थी, लेकिन उसकी अपनी परछाई नहीं थी। पहले तो उसे लगा आंखों का धोखा है। उसने दिए को हिलाया, आगे पीछे हुआ, लेकिन दीवार वैसी ही रही, कोई परछाई नहीं। उसी पल उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। वो बात यहीं नहीं रुकी। कुछ ही देर में पड़ोस से आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि उसकी परछाई नहीं दिख रही। कोई लालटेन लेकर दीवारों को देख रहा था। देखते देखते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हर इंसान रोशनी में खड़ा था, लेकिन किसी की भी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, जैसे रोशनी और इंसान के बीच से कुछ गायब हो गया हो। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब किसी ने बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। बरगद की परछाई साफ जमीन पर फैली हुई थी, घनी, काली और हिलती हुई। इंसानों की परछाइयां नहीं थीं, लेकिन उस पेड़ की परछाई जैसे जिंदा थी। हवा चलने लगी, लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे। हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट पूरे गांव में फैल गई। आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, वो हर कान के पास थी। आवाज कह रही थी कि जो मेरी छाया बनकर जिए, अब मेरी बारी है। ये सुनते ही बच्चों का रोना तेज हो गया। औरतें दरवाजे बंद करने लगीं, मर्द लाठियां लेकर बाहर खड़े हो गए, लेकिन डर सबके अंदर घुस चुका था। तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी दीनू बाबा लाठी टेकता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि पछतावा था। उसने बताया कि 30 साल पहले इसी बरगद के नीचे गांव वालों ने एक आदमी को जिंदा जला दिया था। उसका कसूर बस इतना था कि वो अलग था, अकेला रहता था और सवाल पूछता था। जब आग लगी थी तब उसने मरते वक्त कहा था कि तुम मेरी परछाई छीन रहे हो, एक दिन मैं तुम्हारी छीन लूंगा। जैसे ही दीनू बाबा की बात खत्म हुई, जमीन पर कुछ रेंगने लगा। अलग अलग आकार की काली परछाइयां जो किसी से जुड़ी नहीं थीं, वो दीवारों पर चढ़ रही थीं, दरवाजों की नीचे से अंदर जा रही थीं। जिस इंसान की परछाई उन परछाइयों से जुड़ गई, वो वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, जैसे शरीर तो था पर आत्मा नहीं। गांव में चीखें गूंजने लगीं। कोई भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि परछाइयां तेज थीं। दीनू बाबा ने आखिरी उम्मीद में सबको बरगद के सामने दीपक जलाने को कहा और अपनी परछाई वापस मांगने को कहा। लोग रोते हुए, कांपते हाथों से दीपक जलाने लगे। जैसे ही दीपक जले, बरगद की परछाई हिलने लगी। फिर एक भारी आवाज आई कि सब नहीं, कुछ को रहना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, परछाइयां जमीन में समा गईं, रात धीरे धीरे कट गई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में सन्नाटा था। दीवारों पर परछाइयां वापस आ चुकी थीं। लोग एक दूसरे को देखकर रोने लगे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 12 घरों के दरवाजे नहीं खुले, अंदर सिर्फ कपड़े थे, लोग नहीं। और बरगद के नीचे अब 12 नई परछाइयां जमीन पर फैली हुई थी। आज भी अमरपुर में सूरज ढलते ही लोग दीवारों को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन किसी की परछाई वापस नहीं आई, उस दिन अगली सुबह वो इंसान भी नहीं मिलेगा।